नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका और बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना हार चुके हैं चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी ने किया पराजित। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा चुनाव में हो रही है जमकर धांधली, कांग्रेस ने रिजल्ट के दिन मचा दिया बवाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा में कांग्रेस के पिछड़ने पर संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम सैनी ने कहा था कि मैंने जीतने की पूरी व्यवस्था कर दी है। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि देश में चल रही संविधान खत्म करो वाली सरकार, अलीगढ़ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा बीजेपी पर निशाना। और खबर में आगे जिक्र होगा कि सुप्रिया श्रीनेत ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया ये बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव हार गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी ने उनको पराजित किया। जी हां दोस्तों, जम्मू में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो चुकी है। जम्मू की नौशेरा विधानसभा सीट से जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना अपनी सीट नहीं बचा पाए और यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार ने उन्हें पराजित कर दिया। वहीं हार के बाद रविंद्र रैना ने कहा कि मैंने जनता के फैसले को स्वीकार कर लिया है। मैं उनके समर्थन के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रैना को 27,250 वोट मिले और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी से 7,819 वोट के अंतर से हार गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 47 साल के रविंद्र रैना ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि बीजेपी ने रिकॉर्ड 29 विधानसभा सीटें पर विजय हासिल की है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार यहां पर बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में, जिसके बाद इनकी जो गठबंधन है 50 सीटों पर आगे चल रही है, जीत चुकी है और भाजपा 28-29 सीटों पर सिमट कर रह गई है। जिसके बाद यहां पर अब कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार जम्मू कश्मीर में मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के, वो हार चुके हैं चुनाव। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा चुनाव में हो रही है जमकर धांधली, कांग्रेस ने रिजल्ट के दिन मचा दिया बवाल। जी दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल सकती है। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि तस्वीर जरूर बदलेगी, क्योंकि हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमें यकीन है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी। चुनाव आयोग अपना डाटा अपडेट नहीं कर रही, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कबूतर भी पर नहीं मार रहा था। दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये तस्वीर अभी बहुत जल्द पलटेगी और तस्वीर पलटने में देर नहीं लगेगी। हमारे लिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर आ रही है। बहुत देर से मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट देख रही हूं, वहां पर डाटा अपडेट नहीं हो रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा वोट शेयर बीजेपी से काफ़ी आगे है और ये सीटों में ज़रूर तब्दील होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट धीमी चल रही थी और समय पर डाटा अपलोड नहीं किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस के पिछड़ने पर संजय राउत का बड़ा दावा, बड़ा आरोप। कहा सीएम सैनी ने पहले ही कह दिया था कि मैंने जीतने की पूरी व्यवस्था कर दी है। जी हां दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस के पिछड़ने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि चुनाव जीतने के लिए मैंने पूरी व्यवस्था की है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन परिणाम पूरे आने दीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, यहाँ स्थानीय नेतृत्व मौजूद है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पता है कि सीटों का बंटवारा कैसा होना चाहिए। अगले 2 से 3 दिनों में हमारा सीट बंटवारे का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सीएम चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद का दावेदार है तो उन्हें इसे घोषित करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि अगर चेहरा है तो उसे घोषित करें, हम उनका समर्थन करेंगे। शिवसेना की ये स्पष्ट भूमिका है कि जनता में भ्रम नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है कि लोगों को पता चले कि किसके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। बिना नेतृत्व के काम नहीं होगा। साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद ने सीटों की सूची को लेकर कहा कि दशहरे के मुहूर्त पर महाविकास अघाड़ी की पहली सूची जारी होगी। कांग्रेस का मुख्यमंत्री दिल्ली में तय होता है, यहाँ बात करने से कुछ नहीं होगा। हमारी पार्टी का हाईकमान महाराष्ट्र और मुंबई में है, इसीलिए इससे संबंधित निर्णय हम महाराष्ट्र में लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा की जो सीएम ने बयान दिया था, सीएम ने कहा था कि मैंने जीत की पूरी व्यवस्था कर दी है।
उस पर भी संजय राउत ने बीजेपी को घेरा और कहीं ना कहीं धांधली के संकेत उन्होंने दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में चल रही संविधान खत्म करने वाली सरकार, अलीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि देश में संविधान खत्म करने वाली सरकार चल रही है, इसके गलत मंसूबे कांग्रेस पूरा नहीं होने देगी। इसे लेकर राहुल गांधी निरंतर अभियान चलाए हुए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के 10 जिलों में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जीटी रोड स्थित फॉर्च्यून होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने दावा किया कि विधानसभा के उपचुनावों में भाजपा सभी 10 सीटों पर हारेगी, गठबंधन सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खैर विधानसभा क्षेत्र समेत 5 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर हाईकमान को निर्णय लेना है। सम्मेलन का मूल उद्देश्य संविधान को बचाना है। उपचुनाव की तैयारी भी साथ चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें, असली आज़ादी 2014 में मिली वाले बयान पर कोर्ट ने भेज दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जबलपुर की जिला अदालत ने कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान पर नोटिस भेज दिया है। अब अपने विवादास्पद बयान पर उनको अदालत में अपनी सफाई देनी होगी। दरअसल कंगना रनौत ने साल 2021 में कहा था कि 1947 में भारत को मिली आज़ादी नहीं भीख थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिली है। कंगना के बयान पर पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया था। समाज के अलग अलग वर्गों से कंगना के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। लोगों के कंगना से पद्मश्री पुरस्कार वापस मिलने तक की मांग की गई थी। इसके खिलाफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिवक्ता अमित साहू ने कंप्लेंट फाइल की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एक सेलिब्रिटी होने के बाद भी कंगना का ये बयान शर्मसार करने वाला है। सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विश्वेश्वरी मिश्रा की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कंगना के इस बयान के विरुद्ध परिवार दायर करने वाले शिकायतकर्ता अधिवक्ता अमित साहू का कहना है कि देश की आज़ादी पर दिए गए कंगना रनौत के बयान से न केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान हुआ है, बल्कि हर भारतीय को ठेस भी पहुंची है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कंगना का बयान देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले अमर सेनानियों का अपमान है। 1947 में देश को आज़ादी लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद मिली थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल, महाविकास अघाड़ी की बैठक, बीमार पड़ गए सीएम शिंदे। जी हां दोस्तों, यहां पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के वोटों के नतीजे आए हैं, जिसमें हरियाणा में भाजपा और जम्मू में कांग्रेस एनसी को बढ़त मिली है। इन दोनों राज्यों के चुनाव के बाद अब बारी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की है। चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर मंगलवार को महाविकास अघाड़ी की बैठक हो रही है, तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत भी खराब हो गई है। इस वजह से उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और यहां तक कि कैबिनेट की बैठक भी कैंसिल कर दी गई है। दोस्तों, महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक जारी है। बैठक में नाना पटोले, संजय राउत, बाला साहेब थोराट, अनिल देसाई, जितेंद्र आहवाड, जयंत पाटिल शामिल हैं। इससे पहले सोमवार को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई थी। नरीमन पॉइंट के होटल ट्राइडेंट में करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से करीबन 180 से 90 सीटों पर तीनों पार्टियों में सहमति बन पाई है। अभी भी करीब 100 सीटों पर बात अटकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीमार होने के कारण मुंबई के सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में दोपहर बाद होने वाली महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी गई। इसके अतिरिक्त शिंदे की सोलापुर की योजनाबद्ध यात्रा, जहां वो लड़की बहन कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे, उसको भी रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे की बीमारी पिछले कुछ दिनों में जागरण सहित विभिन्न नवरात्रि कार्यक्रमों में भाग लेने से हुई अत्यधिक थकान के कारण हुई है। उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है और वो फिलहाल अपने आधिकारिक आवास वर्षा में स्वस्थ लाभ ले रहे हैं। और अनुमान था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ये बैठक अंतिम कैबिनेट सत्र होगी। मुंबई के दादर इलाके में उद्धव ठाकरे शिवाजी मंदिर में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले अपने राज्यव्यापी वज्र निर्धार सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।